चलिए हाय फ्रेंड, चलिए आज हम समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में। इससे पहले हम पहले वाली वीडियो में कोशिका के कई अंगों के बारे में समझ लिया था। जैसे कोशिका जो बनी होती है, उसकी जो झिल्ली होती है कोशिका के प्रोटीन की बनी हुई होती है। पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुई, वैक्यूल्स हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हुआ। उसमें कई चीज़ें हम पढ़ चुके थे, न्यूक्लियस हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे। आप समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में। ये होता है ये केंद्रक के अंदर, यानी कि कोशिका जैसी कि कोशिका है, जैसे कि कोशिका है, इसमें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे समझिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो होता है, जैसे कि एक सेल का, एक शरीर की एक सेल का निकाल एक छोटी सी सुई से, ये बहुत ही छोटी होती है पहली बात तो। और दूसरी बात, इसे बहुत ही जूम करके देखा जाता है माइक्रोस्कोप पे। तो मान लो एक जैसे एक सेल निकाली, उसको जूम किया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे, इनका सबसे अलग अलग काम होता है। हमने आगे वाली वीडियो में ये बता दिया था। आज हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो जो न्यूक्लियस होता है, इसी के अंदर होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है, इसको हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। ये हमारे केंद्र में, जब केंद्र को फाड़ के देखा तो उसमें क्रोमोसोम निकला, उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। तो चलिए आज हम समझते हैं क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब ये एक्स की तरह से क्यों होता है? इसका रीज़न है कि हमारे जो बॉडी के जो पार्ट है ना, कई पार्ट दो भागों में है। जैसे आँख दो है, कान दो है, नाक में जो छेद है वो भी दो है, होंठ जबड़ा दो है, हाथ दो है, पैर दो है, लंग्स दो हैं, किडनी भी दो है। मेरा ज़्यादातर बोला जाए तो एनी पार्ट ऑफ बॉडी वो टू पार्ट में है, इसीलिए क्रोमोसोम भी टू पार्ट में होता है। अब होता क्या है, जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, बात करें क्रोमोसोम की संख्या, तो ये संख्या में 46 होता है, संख्या में 46। इसकी जो संख्या होती है वो 46 होती है। और अगर हम जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होता है, 23 जोड़े होता है। अब जब क्रोमोसोम उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, क्रोमोसोम का जो ऊपर का जो एरिया होता है, ऊपर वाला, ये इसे बोला जाता है स्टेलाइट। और जो ठीक बीच का एरिया होता है, ये वाला इसे बोला जाता है सेंट्रोमर। और जो नीचे का एरिया होता है, इसे बोला जाता है टेलोमर। अब जब इस चीज़ का जब इसमें और वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें और ठकोरा, इसमें देखा, जूम करके इसे ठकोरा, तो कुछ इस तरीके से धागे के समान जो कुछ निकला, उस पर सर्च किया, तो उसे कहा जाता है, इसे न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड को और अच्छे से खींचा, तो जो स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है डीएनए। डीएनए में जो गुण होते हैं, वो जीन जो होते हैं, उन पर माता पिता के जो वो आधारित होते हैं, माता पिता के जो गुण यानी कि लक्षण जो आधारित होते हैं, वो जीन पर आधारित होते हैं। इसीलिए जीन को आनुवंशिकता का आधार कहा जाता है। अब होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए डीएनए क्या होता है। डीएनए ये होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। जैसे माँ के पेट में पल रहे बच्चे को, ये किसको पता होता है कि इस बच्चे की 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ में 4 उंगली, 1 अंगूठा होना चाहिए, 2 पैर होने चाहिए। ये चीज़ किसको पता होती है? ये डीएनए को पता होती है। इसलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। क्या? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। कभी कभी क्या होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में थोड़ा मिसयूज हो जाता है। मिसयूज कैसे हो जाता है? तो कभी कभी देखा हो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अलग पहुंच जाती है, तो कोई छांगुर पैदा हो जाता है, किसी का अंगूठा डबल होता है। ये क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन गलत मिसयूज हो जाती है, इस वजह से ये चीज़ हो जाती है। कोई की आँख बड़ी होती है, छोटी होती है, और तीसरी आँख निकल आए। तो पहली बात तो देखो ऐसा होता है, ऐसे लोग बहुत ही कम, जो विचित्र होते हैं बहुत ही कम बचते हैं, नॉर्मल वाले तो बच जाते हैं। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन गलत होने की वजह से होता है। हम बात करते हैं, आज फोकस करते हैं क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, जीन पे ही
माता पिता के जो गुण होते हैं वो आधारित होते हैं। ये इसके अंदर 2 न्यूक्लियस एसिड पाए जाते हैं, केंद्रिक अम्ल। केंद्रिक अम्ल क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। इन दोनों का अलग अलग काम होता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाता है, ये अनुवांशिकता को बढ़ाता है, लेकिन आरएनए ये क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है, न्यूट्रिशन को छांटकर प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का। तीसरा हम बता चुके हैं, ये धागे के समान संरचना होती है, इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसे यार यानी कि धागे के समान जो होती है। अब बात यहाँ पे समझिए क्या होता है। जैसे कि ये जब इसे काढ़ा गया और ये जब स्ट्रक्चर निकाला गया, ये चीज इसे कहा जाता है डीएनए। इसका जो सर्च किया था वो वाटसन एवं क्रिक ने, यानी कि डीएनए का जो पहली बार अवलोकन यानी कि स्ट्रक्चर, डीएनए का जो पहली बार अवलोकन किया था, कहने का मतलब खोज भी कर सकते हैं हम। डीएनए की जो खोज की थी और ये स्ट्रक्चर दिया था, वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। क्रिक ने दिया था। तो क्या होता है, जो जो एक टर्म होता है ना, ये चीज इसे कहा जाता है डीएनए। अब एक टर्म से जैसे ये चीज, तो इसको बताया था है कि डीएनए का जो एक टर्म होता है यानी कि एक फेरा, इसकी जो लेंथ होती है, ये चीज, ये लेंथ जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और दूसरी बात, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इनके अंदर कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है, ये चीज, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है, यानी कि जो एक फेरे के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो हमारी नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर की जो एक टर्म होता है, उसमें जो संख्या होती है फेरों उसकी न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है वो 10 होती है। 10 यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है, न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 10। टाइप की जो संख्या होती है वो 10 होती है। अब बात करें, ये चीज होती है, ये चीज, इसकी भी बीच की दूरी होती है। तो जो इसकी बीच की दूरी होती है एक न्यूक्लियोटाइड से, समझिए यहाँ पे ध्यान से, एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी, जैसे यहाँ पे बना लीजिए, ये चीज यहाँ पे समझिए, बड़े के लिए बना लिया समझने के लिए। तो जो जैसे कि ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, एन से दिखाया जाता है, एन फॉर न्यूक्लियोटाइड। तो इसकी जो बीच की दूरी होती है, ये दूरी इसे का ये जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि डीएनए में डीएनए के एक टर्म की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी होती है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी होती है उसे 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और आगे समझते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे चलते हैं डीएनए के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये से जब खींचा गया तो ये होता है जीन के अंदर ये होता है डीएनए, ये हमारा होता है क्रोमोसोम होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे समझते हैं डीएनए के बारे में। तब तक आगे से समझते हैं डीएनए के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड। डी से डाई ऑक्सी, डी से होता है डाई ऑक्सी राइबोज, एन से न्यूक्लियस, एस से एसिड, ए से एसिड। अब होता क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए का जो पहली बार स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम बात करें डीएनए की स्ट्रक्चर की, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो इसे क्या बोला जाता है? डीएनए के जो स्ट्रक्चर करें, अगर डीएनए की जो बात करें, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। क्यों? एक ये इसके अंदर जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पहले खड़े में बनाए थे, अब खड़े में बना रहे हैं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब बात समझिए,
इसका जो बहुत हम बता ही चुके थे, जो पहली बार स्ट्रक्चर जो दिया था वो बार्सल एवं क्रिक ने दिया था। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है इस पर बात करते हैं। तो इसके अंदर पहले दो को डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, इसके अंदर जो होते हैं ये इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा होता है फास्फेट। फास्फेट का इतना वो नहीं होता है, इसका भी काम है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड को ना दो भागों में बांटा जाता है, पहला शुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे नाइट्रोजन है, मैट एम नहीं है। नाइट्रोजन बेस होता क्या है, न्यूक्लियस सेटअप में जो शुगर होती है, शुगर को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है राइबोज शुगर, यहाँ पे लिख दो राइबोज शुगर, और डाइऑक्सी राइबोज शुगर। और जो हमारा नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस में भी दो चीजें पाई जाती है। शुगर सबसे पहले समझिए, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट, अब फास्फेट में कुछ भी नहीं है। अब पढ़ो न्यूक्लियोटाइड में शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब शुगर को भी दो भागों में, डाइऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या होता है, एक प्यूरिन होती है और एक पायरिडीन होता है। इसमें भी दो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे जुड़ा होता है ATGC, इसका मतलब एडेनिन का मतलब A, ग्वानिन का मतलब G, थाइमिन का मतलब T, साइटोसिन का मतलब C। इसमें क्या होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है, जैसे एडेनिन जुड़ा होगा थाइमिन से, ये कभी, और ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से, ऐसे जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं इनकी ये चीज। तो ये जो एडेनिन जो जुड़ी होती है थाइमिन से, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के। और जो हमारी ग्वानिन होती है वो थाइमिन साइटोसिन से वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ी होती है। यहाँ पे लिखते हैं AT, एडेनिन जुड़ी होती है थाइमिन से और ग्वानिन जुड़ी होती है साइटोसिन से, ये चीज। और इसका फिर पलट के आ जाता है, आ जाएगा एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये कभी एक तरफ नहीं आते हैं चारों। अब बात करते हैं इसके अंदर। तो ये जो होता है हमारी होती है। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में समझ लेते हैं, सॉरी करें। आरएनए में क्या होता है कि जो हमारी साइटोसिन होती है ना, साइटोसिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल ले लो तो बन जाता है हमारा आरएनए। और साइटोसिन की जगह साइटोसिन ले लो तो बन जाता है हमारा डीएनए। चलिए तब तक इसको आप लोग समझ गए होंगे। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड, दूसरी तरफ नाइट्रोजन बेस, फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड में भी दो चीजें होती हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर में भी दो शुगर, कौन सी, राइबोज शुगर, डाइऑक्सी राइबोज शुगर। और नाइट्रोजन बेस में दो चीजें, प्यूरिन, पायरिडीन। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, ये क्या होते हैं, तो ये एसिड होते हैं, ये एंजाइम होते हैं, एसिड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन जुड़ी होती है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन जुड़ी होती है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिडीन में थाइमिन, साइटोसिन। तब तक इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे समझते हैं आरएनए के बारे में। चलिए हम डीएनए के बारे में समझ सके, हम समझते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए जो हमारा होता है, आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। होता क्या है, इसकी जो संरचना होती है, आरएनए क्या होता है, आरएनए का काम होता है न्यूट्रिशन का पहचान कर राइबोसोम को देना और प्रोटीन का निर्माण करना। ये काम होता है आरएनए का। आरएनए क्या होता है, एक न्यूक्लियस एसिड होता है। इस आरएनए का जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब एकल होता है। जैसे इस तरीके से होता है, इस तरीके से
इसका जो स्ट्रक्चर होता है आरएनए का इस तरीके से होता है आरएनए। अब बात करते हैं इस आरएनए की। तो इसमें इसके अंदर राइबोज शुगर पाया जाता है और ये तीन तरीके का होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, जो हमारा डीएनए में एडनिन, जैसे बात करें इसमें क्या था, एडनिन जुड़ा था थाइमिन से और ग्वानिन जुड़ा था साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा। इसमें ये क्या था, इसका डीएनए का था, डीएनए का। अब इसका जब आरएनए बनाएंगे ना, यानी कि जब आरएनए में बदलेंगे, जैसे कन्वर्ट टू आरएनए, जब यहाँ से जब इसे आरएनए बनाएंगे ना, आरएनए, तो एडनिन जुड़ जाएगा किससे, यूरेसिल से, और ग्वानिन जुड़ा रहेगा साइटोसिन से। ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ठीक है। ऐसे तो बनता है आरएनए, फिर डीएनए से आरएनए बन जाता है और आरएनए से डीएनए बन जाता है। कैसे, तो देखो यूरेसिल थाइमिन की जगह रख दिया, नहीं थाइमिन की जगह यूरेसिल रख दिया, बन गया हमारा आरएनए, ठीक है। और यहाँ पर यूरेसिल की जगह, यूरेसिल यहाँ पे यूरेसिल की जगह पर मान लो, यूरेसिल की जगह जैसे यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये जैसे थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन से जुड़ा, ठीक है। अब जैसे अभी ये क्या है, डीएनए है, डीएनए है, ठीक है। अब मुझे जैसे जैसे आरएनए बनाना हो तो ये थाइमिन की जगह क्या ले लेंगे, यूरेसिल, तो क्या बन जाएगा, आरएनए, ठीक है, आरएनए बन जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम यूरेसिल की जगह थाइमिन ले लें तो ये फिर से दोबारा क्या बन जाएगा, डीएनए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है। अब इस आगे समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो ये तीन प्रकार का होता है हमारा, इसमें तीन, ये तो चीज़ समझ गए होंगे, इसकी जो संरचना होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है और इसके अंदर राइबोज शुगर पाया जाता है। अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, यानी कि टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए, अगर हम बात करें आरएनए की टाइप ऑफ, तो आरएनए हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा हमारा होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा हमारा होता है राइबोसोम आरएनए। अब इनका काम समझ लीजिए, होता क्या है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो 20 तरह के 20 न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनकर होता है प्रोटीन का निर्माण। उसमें क्या होता है, तो 10 जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे कि एक प्रोटीन का बनने, हमारे शरीर में प्रोटीन जो बनती है वो 20 न्यूक्लिक एसिड से बनकर 20 न्यूक्लिक एसिड से बनकर बनती है, न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, जो 10 होते हैं वो हमारा शरीर सेल्फ बना लेता है। इसमें जो 10 जो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में खुद बन जाते हैं, बाकी जो 10 होते हैं वो हमें बाहर से भोजन करके लेने पड़ते हैं। तब जाके ये 20 न्यूक्लियस एसिड, अब जो 10 जो होते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी कि भोजन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लेना, भोजन से। तो ये 10 और प्लस 10 बराबर मिलके बनते हैं 20 एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, हम एमिनो एसिड ही होते हैं। एमिनो एसिड तब इनसे मिलके जाके क्या बनती है, इससे मिलकर क्या बनती है, यहाँ पर प्रोटीन। तब क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण।
क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसी चीज को समझते हैं। जो जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, ये क्या करता है, जैसे हमने खाना खाया, दाल खाई, रोटी खाई, सब्जी खाई, तो क्या करता है, ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, एम का मतलब होता है मैसेंजर, यहाँ पे एम का मतलब लिख देंगे हम, मीनिंग गलत हो जाए तो गलती मत पकड़ना, हो जाती है कहीं भी गलती। इसका मतलब होता है ट्रांसफर, TRANS, ट्रांसफर, और इसका मतलब होता है राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। अब बात समझते हैं। जैसे मैसेंजर, मैसेंजर शायद मैसेंजर आरएनए, यार हिंदी लिख दो, खाना देखनी इंग्लिश लिख दो, मैसेंजर। ठीक है, गलती हो जाए। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, ये क्या करता है, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन को छांटने का काम करता है। क्या करेगा, ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, जैसे ही हम पेट में खाएंगे, जैसे पेट में खाया, तो ये क्या करता है, ये भोजन को छांटने का काम करता है, यानी कि आवश्यक एमिनो एसिड को क्या करता है, पहचान करता है। ठीक है, ये करता है, ये पहचान करता है। इसका काम होता है, ये अच्छी अच्छी चीजों को पहचान लेता है। अब ये छांट के तो रख लेगा, ले जाने वाला होगा ना कोई, तब तक क्या होगा, यही देने गया, मान लो यही देने गया किसे, राइबोसोम को। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर यही राइबोसोम को लो, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसमें छांट लो, तुम ले लो। राइबोसोम को जब तक देने जाएगा ना, तब तक क्या होगा, दूसरा कोई चीज ले जाएगा, जैसे सेल हुआ, ब्लड में ले लिया, कोई भी ले लेगा। तो क्या करता है, ये तो पहचानने का काम करता है, ये तो पहचानने का काम करता है, आवश्यक एमिनो एसिड को पहचानने का काम करता है। अब जो दूसरा होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है, ट्रांसफर यानी कि परिवहन करने का काम करता है। ये क्या करता है, परिवहन, लेके जाता है, किसके पास, राइबोसोम आरएनए के पास। किसके पास ले जाएगा, राइबोसोम आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए आवश्यक एमिनो एसिड को छांटने यानी कि पहचानने का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए ले जाने का काम करता है। और बचा हमारा ये राइबोसोम आरएनए, ये जो क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण कर देता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। मैसेंजर आरएनए एमिनो एसिड को पहचान करता है, ट्रांसफर आरएनए परिवहन करने का काम करता है, और जो राइबोसोम आरएनए होता है, ये प्रोटीन बनाने का निर्माण करता है, और प्रोटीन बन जाती है, जिससे हमें ऊर्जा मिल जाती है। ये काम होता है हमारे आरएनए का। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैसेंजर आरएनए लिखा है हिंदी में, वैसे इंग्लिश में मैंने लिख दिया था। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे समझते हैं डीएनए से आरएनए, और आरएनए से डीएनए, और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम समझते हैं आरएनए से डीएनए कैसे बनता है। इसकी शॉर्ट हो
चलिए हम समझते हैं डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है। और डीएनए देखो, डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन। दूसरे मार्कर से लिख देते हैं। और आरएनए से डीएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन। और प्रोटीन से कभी आरएनए नहीं बनता, ये प्रोटीन से कभी आरएनए बन ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए को बनाना। डी जैसे कि हमारे पास ये डीएनए है, डीएनए से हम अगर डीएनए को बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। दूसरी चीज से लिख देता हूं, रिप्लिकेशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, डीएनए से आरएनए को बनाना ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए को बनाना ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, और डीएनए से आरएनए बना सकता है। लेकिन आरएनए से जब प्रोटीन बन जाती है तब उसे हम डीएनए नहीं बना सकते। प्रोटीन से डीएनए नहीं बनता, ये वापस ये एक्शन वापस नहीं आती है, लेकिन इतने में वापस हो सकती है। तो यहाँ पर पहला हो गया हमारा डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ये साफ तो दिख रहा है ना, ब्लू कलर का है, थोड़ा सा फीका होगा। और तीसरा जो हमारा होता है ये होता है आरएनए से डीएनए। आरएनए से डीएनए बनाना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये मेन टॉपिक होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। अब होता क्या था, जो हमारी जो कोरोना में जो रिपोर्ट आती थी, जैसे आरटीपीसीआर कहा जाता था, उसमें क्या होता था
इसका जो स्टैंडर्ड था, उसका जो वायरस जो था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो आरएनए मिल रहा था, डीएनए में नहीं मिल रहा था। तो जैसे कि हमने बताया था आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो लोग क्या कर रहे थे, जो कोरोना की जो रिपोर्ट थी, कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट होती थी, उसमें क्या होता था, आरएनए से डीएनए बनाया जाता था। जैसे ये सिंगल है, अब इसका ये स्ट्रक्चर और बनाया जाता था, तब ये चीज को पूरा किया जाता था। ऐसे ऐसे करके क्या होता था, जैसे एक फेरा है, एक फेरा हम देखा निगेटिव, मतलब कि बी निगेटिव आया, निगेटिव, दूसरा फेरा निगेटिव, ऐसे ऐसे करके कम से कम 7-8 को फेरा बनाते थे, ज्यादा बनाते थे। हमने 7-8 को बताया, ज्यादा बनते थे, लगभग 12-13 बनते थे। 12-13 फेरे में जब निगेटिव निगेटिव आता था, तब कहते थे ये जो मरीज है ये कोरोना निगेटिव है। इसलिए कोरोना की जो रिपोर्ट होती थी वो बहुत लेट आती थी, यही वजह थी। इसे ही कहा जाता था RT-PCR। आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और पीसीआर का कुछ होता है, ये जो रिपोर्ट होती थी उसका नाम होता था पूरा, इसलिए ये रिपोर्ट आती थी कोरोना की। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये चीज मिटा दें, अच्छे लगेंगे। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनाना, आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनाना ट्रांसलेशन। ठीक है, हाँ ये चौथा पॉइंट और लिख दो, सही रहेगा। आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन क्या होता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा, तो समझ गए होंगे। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।